क्या आप भी जनवरी के महीने में आने वाली संकटा चौथ या तिल चतुर्थी का व्रत करते हैं? इस व्रत के पूजन और खाने के लिए तिल और गुड़ के लड्डू घर में बनाती हैं, लेकिन टेस्ट और सॉफ्टनेस में कुछ कमी रह जाती है। तो यदि आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगी। संकटा चौथ या तिल चतुर्थी के व्रत का महत्व तो आप सभी को पता होगा। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य और सेहतमंद भविष्य की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत जितना पवित्र होता है उतनी ही पवित्रता के साथ हमें ये लड्डू बनाने चाहिए। तो चलिए झटपट से स्टार्ट करते हैं आज ये तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम गुड़। यहाँ पर मैंने ये ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, आप किसी भी तरह का साफ सा गुड़ ले लें। आजकल मार्केट में इस तरह का क्यूब्स में बना हुआ गुड़ अवेलेबल है। और अब हमें लेना है 250 ग्राम तिल। ये मैंने ब्राउन वाला तिल लिया है, इसे मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और कढ़ाई में कुछ देर के लिए भून लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम गुड़ की क्यूब्स लेंगे और उन्हें किसी शार्प से नाइफ से दरदरा सा काट लेंगे। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, पर मुझे लगता है कूटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसे बाद में मिक्सी में पीसना है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सारा गुड़ जल्दी से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इस तरह से तैयार कर लिया है। ये पूरा 250 ग्राम गुड़ मैंने काट के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है तिल को पीसना। तो तिल को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में और साथ ही में ऐड कर देंगे थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा काजू। यदि हम तिल के साथ ड्राई फ्रूट्स को ऐड करते हैं तो इससे तिल के लड्डू में टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने देख लीजिए किस तरह का महीन पेस्ट बना लिया है और सारे तिल को इस तरह से मिक्सी में पीसकर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब चलते हैं अपने गुड़ को पीसने के स्टेप की तरफ। इसे भी मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। गुड़ को पीसने के लिए किसी भी तरह के पानी या घी की अभी ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे सिंपली मिक्सी के जार में डालें और ग्राइंड करें और इस तरह से गुड़ आपका पीस के तैयार हो जाएगा। अब हमें इस पिसे हुए गुड़ को तिल में ऐड करना है। यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि आपके मिक्सी के जार में थोड़ा सा गुड़ चिपक जाता है, उसे निकालने के लिए एक इजी सी ट्रिक ये है कि आप उसमें 2 चम्मच तिल का पेस्ट डालें और उसे पूरा तरह से मसल के निकाल दें। अब गुड़ और तिल को अपने हाथ से मिक्स कर लें और इस तरह से लड्डू बनाकर देखें। यदि आपको लगता है कि इस तरह से गुड़ के लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आगे एक और ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे आप एक हाथ से बंद करते जाएं और फिर दोनों हाथ लगा करके इसे एक बढ़िया सी गोल शेप देते जाएं। इस तरह से आप ये सारे लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ये तिल और गुड़ के लड्डू तैयार कर लिए हैं। इन्हें मैंने रख लिया है व्रत के पूजन के समय पर यूज़ करने के लिए। आइए अब मैं बताती हूँ कि इन गुड़ के लड्डू को और भी ज़्यादा सॉफ्ट कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच देसी घी। घी को मैंने थोड़ा पिघला लिया है और इस पेस्ट में ऐड कर दिया है। अब आप देखेंगे कि घी मिलाने के बाद आप बहुत ही आसानी से सॉफ्ट से लड्डू तैयार कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद लड्डू थोड़े इजीली बनने लगते हैं। यदि हम घी ऐड नहीं करते तो केवल तिल और गुड़ के लड्डू थोड़े से फोर्स लगाकर बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर एकदम गोल गोल और बहुत ही खाने में टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस संकटा चतुर्थी के व्रत पर यानी कि तिल चतुर्थी के व्रत पर इस तरह से ये तिल के लड्डू बनाएं और पूजन करें।